Hello everyone, how are you all? I'm Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are again starting with chapter 3, that is squares and square roots, right? Today we are start with lecture number 2. Yes, last lecture में हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था. प्रॉपर्टीज, अब जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे. नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6 इज between the squares of the numbers n and n plus 1 there are two and non-perfect square numbers. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n, दो नंबर्स हैं, दो कंटिन्यूस नंबर जैसे 2 और 3 या 4 और 5, उनका जब हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं जैसे 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में देर आर 4 into 2 यानी 8 क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होंगे, 17, 18, 19, 20. क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी हम दो नंबर्स कंटिन्यूस नंबर लेंगे जैसे 1 into 2 या 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिया, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, सपोज करो कि दो कंटिन्यूस नंबर लिए जैसे 2 और 3, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे. आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है. तो 4 और 9 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो. जैसे 4 के बीच में और 9 के बीच में नंबर्स क्या क्या होंगे, 5, 6, 7 और 8. कितने नंबर्स हुए, ये 4 नंबर्स हुए. ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे कि नंबर कितने हैं ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे. तो हमने 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर लिया. 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होगा 8 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 होगा. इन दोनों के बीच में कितने होंगे, 4. अब जो हमारा पहला वाला नंबर है इसको हमने n माना था और ये वाला क्या है, n plus 1 है. तो n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा हमारा, इतने नंबर हमारे पास क्या होंगे, नॉन परफेक्ट नंबर्स होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. तो 16 और 25 के बीच के सारे नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24. ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे. राइट. नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, जिस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे अगर वो ऑड होगा तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी एक इवन नंबर ही आएगा. कैसे, अगर हम स्क्वायर लेते हैं 25 का, 25 सबको पता है कि ऑड नंबर की यूनिट प्लेस पर 5 है. जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं. और जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे 25 की यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक ऑड नंबर हुआ. ऑड नंबर का इसका स्क्वायर निकाला हमने, कितना आया 625. 625 भी क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा. राइट. इसी तरह से अगर हम 12 का स्क्वायर लेते हैं, 12 क्या है, एक इवन नंबर है. इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर निकाला, कितना आया 144. 144 में भी यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है यानी कि इवन डिजिट आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक इवन नंबर होगा. राइट. नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1. नेचुरल नंबर सबको पता है क्या होते हैं, द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. ठीक है, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स हम लेंगे यहाँ पर, लेकिन 1 नहीं लेंगे. 1 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या होगा, इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 by 1. तो उनका जिन सभी स्क्वायर 1 सभी नंबर्स का वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल में 1 को ऐड कर दे वो नंबर होगा. कैसे निकाला हमने, देखो, तो सपोज एक नंबर लिया हमने 2 एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, 1 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. तो यहाँ पर हमने 2 लिया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर आया 4. ठीक है, अब 4 ये या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 3 के मल्टीपल में 1 को ऐड कर दे वो नंबर आना चाहिए. तो कैसे निकाला, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 1 plus 1 लिख सकते हैं. 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 1 यानी हुआ 3, 3 plus 1 कितना हुआ 4 लिख सकते हैं ऐसे. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर जो आया
ये क्या है 3 का मल्टीपल प्लस 1, यानी 3 का मल्टीपल को एक्सीड कर रहा है, किससे 1 से एक्सीड कर रहा है, यानी कि ये वाली चीज। ठीक है, अगर हमने 3 नंबर लिया, ठीक है, एक नंबर लिया 3, अब इसका स्क्वायर निकालते क्या होता है, इसका स्क्वायर लिया आपने को आया 9। अब 9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी हम 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर क्या बन गया, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर से 1 को छोड़ के जितने भी, यानी 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिट, तो जब भी आप इनका स्क्वायर निकालोगे तो इनका स्क्वायर या तो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, या फिर 3 की मल्टीपल में हम 1 ऐड कर दे वो आएगा। गॉट इट? यस। नाउ द सेवेंथ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंडिंग विद 5 फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न। क्या मतलब है इसका, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एंडिंग विद 5, जितने भी स्क्वायर हैं किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, जिनमें एंडिंग पॉइंट यानी एंडिंग डिजिट क्या आ रही है 5 आ रही है, तो वो जब हम उनका स्क्वायर निकालेंगे तो वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करेंगे। वो पैटर्न क्या होगा वो हम देखते हैं। सपोज हमने लिया 25 का स्क्वायर, एंडिंग पॉइंट यानी लास्ट डिजिट क्या आ रही है 5 आ रही है, इसका स्क्वायर लेंगे तो हम इसके स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट इसकी क्या है 2, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3, जो आपकी फर्स्ट डिजिट होगी, ठीक है, 25 का स्क्वायर है, फर्स्ट डिजिट इंटू इसके बाद वाली डिजिट यानी 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 600, ठीक है, 600 प्लस, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो नंबर हमको दिया हुआ है, सॉरी 25 है, इसको 25 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हुआ, यानी 25 को अगर हम लेते हैं तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वो आएगा वो 100 होगा, प्लस उसमें हम 25 को ऐड कर देंगे, यानी 625 क्या होगा इसका स्क्वायर होगा। अगेन इसके बाद वाला नंबर हमने लिया 35, ठीक है, 35 लें 45, 35 लिया तो इसकी फर्स्ट डिजिट है 3 में हमने मल्टीप्लाई किया किसको, इसके बाद वाला नंबर यानी कि 4, 3 से 1 बड़ा नंबर लिया हमने क्या आया 4, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ 100, इसका 100 कितना हुआ 1200 होता है। ठीक है, 3 इंटू 4 1200 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 25, कितना आ जाएगा 1225। इसी तरह से जब हम आगे लेंगे 45 को तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 5 100 यानी, ठीक है, 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, यानी 20 प्लस 25 तो कितना हुआ 2025। ऐसी तरह से ये पैटर्न आगे फॉलो होता जाएगा, राइट। यस, नाउ 8 प्रॉपर्टीज, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर्स जैसे 1 3 5 7 9 अप टू जो भी ऑड नंबर्स हम लेंगे आगे, अगर उनका हमें सम निकालना है तो बिना ऐड किए हम उनका सम कैसे निकालते हैं। इसके लिए सपोज हमने n नेचुरल नंबर्स लिए तो उनका सम हम डायरेक्टली निकालेंगे n स्क्वायर करके, ऐसे जैसे हमने n नेचुरल नंबर लिए, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1, ठीक है, एक ही नंबर है यानी इसको हमने n माना तो n स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। फिर सेकंड है सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स क्या होंगे 1 एंड 3, 1 और 3 का अगर हमें सम निकालना है तो कितना आता है 4 आता है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, दो नंबर लिए हमने, फर्स्ट टू ऑड नंबर लिए तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 4, और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका 2 का स्क्वायर करें या फिर इसको हम 4 करें तो एक ही बात है। फिर फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स लेते हैं, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे 1 3 5, तो हमने 3 नंबर लिए, ऑड नंबर कितने लिए 3, तो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 3 इंटू 3 9। ठीक है, डायरेक्ट हमने निकाल लिया, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा 9 होगा, अगर हम n स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसको आप डायरेक्ट करके भी देख सकते हो, 1 3 और 5 को प्लस किया तो कितना आया 9। ठीक, छोटे नंबर्स में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर्स आ जाए, सपोज अप टू आपको बोल दिया 50, ठीक है, अप टू 50 जो नेचुरल नंबर्स हैं ऑड नंबर्स उनका सम निकालो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो 50 में आपको ये देखना है कि कितने नंबर्स आ रहे हैं जो ऑड है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लो, डायरेक्टली इनका सम निकल के आ जाएगा, राइट। नाउ विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इनका सम निकालना है आपको बिना ऐड किए। अब आप इनको ऐड करोगे 9 + 7 + 5 + 3 + 1, टाइम लग सकता है, लेकिन हमको पता है कि कितने नंबर है ये ऑड नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर निकालो 25, डायरेक्ट आ गया। तो अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स निकाल दें तो 5 का स्क्वायर n कितना हो गया, n इक्वल टू हमारे पास आया 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, डायरेक्ट निकाल सकते। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, सम स्क्वायर नंबर्स फॉलो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। कुछ स्क्वायर नंबर ऐसे होते हैं जिनका कुछ पैटर्न होता है,
ठीक है, पैटर्न से हम निकाल सकते हैं। वो पैटर्न कैसे निकालेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, हमको पता। अब 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 का स्क्वायर या तो हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम क्या करें, 1 लिया हमने, फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 आया, इसको 2 लिखा, फिर लास्ट वाला नंबर लिखा यहाँ पे 1। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया कि हमने क्या किया, 1 2 1। जब 11 का निकाल तो क्या लिखा, 1 2 1। फिर हमने लिया 111, कितने 1 आ रहे हैं इसके अंदर, 3 1 आ रहे हैं, तो इसको 3 तक लेंगे, फिर रिवर्स कर देंगे। कैसे, जैसे 1 2 3, फिर रिवर्स किया 2, फिर किया 1। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका, ये भी क्या होगा, 111 का स्क्वायर होगा। अब आप 111 का स्क्वायर निकालो, कितना लंबा हो जाएगा, 1 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1 1 1 से, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली इस पैटर्न से फॉलो कर सकते हो कि आपने क्या किया, 1 1 1 को था 3 नंबर, 3 डिजिट इसके अंदर, तो आपने 3 तक तो इसको लिखा 1 2 3, फिर इसको रिवर्स कर दिया वापस से, ये वाला 2 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, जो आपका आंसर आएगा वही इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे अगर 1 1 1 1, ठीक है, 1111 का स्क्वायर निकालना है, फिर आप क्या करोगे, इसको 4 तक लेके जाओगे, फिर रिवर्स कर दोगे, क्योंकि इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स में 1 2 3 4 तक लिखा। अब वापस इसको रिवर्स कर दिया, 3 2 1, क्या लिखा हमने, 3 2 1, तो ये जो नंबर आपका आया पूरा, ये इसका स्क्वायर आ गया। सिंपल है, इजी है। इस पैटर्न से अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो आपके लिए इजी होगा। ऐसे अगर हम 5 बार 1 लेते हैं, 5 डिजिट लेते हैं 1 1 की, तो उसका स्क्वायर आप क्या करोगे, 5 तक लेके जाओ, फिर उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, यस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, इफ ए बी सी आर 3 नंबर्स, ए बी और सी कोई भी 3 नंबर हमको दिए हुए हैं, वेयर सी ग्रेटर देन ए, जहाँ पर एक नंबर इस पहले वाले नंबर से बड़ा है और दूसरे वाले नंबर से भी बड़ा है, यानी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर दोनों छोटे नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। ठीक है, तब ए बी और सी तीनों को हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। राइट, कैसे, जैसे 3 4 5, 3 4 5 है, 6 8 10 है, 5 12 13, ये सभी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। कैसे निकालेंगे, देखो, जैसे 3 4 5, हमको पता है 5 का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, बाकी दोनों छोटे नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। 3 और 4 के स्क्वायर का सम लिया हमने, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 25 के इक्वल। और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 4 और 5 जो नंबर्स हमने दिए थे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। 6 8 और 10, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। राइट, तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब ये भी क्या है, 6 8 और 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ओके, नाउ 5 12 और 13 को भी जब हम निकालेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आएगा। ठीक है, thus for any number m greater than 1, ठीक है, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। m क्या लिया हमने, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, ये 3 नंबर शो करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे शो करेंगे, ये हम देखते हैं एग्जाम्पल में। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 14। अब क्या होगा, आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि बाकी के 2 नंबर्स क्या होंगे इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। ठीक है, एक नंबर हमको दिया तो जो नंबर हमें गिवन होगा उसको हम किसके इक्वल मान लेंगे। हमारे पास 3 नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, ये है, ये है, ये है, ये तीनों नंबर है। अब ये तो हम मान नहीं सकते, इनसे हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम इसको हम क्या मानेंगे, 2m के इक्वल। 2m के इक्वल माना 14 को। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों ही नंबर हमारे क्या शो कर रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को शो कर रहे हैं। तो हमने 2m के इक्वल ले लिया 14 को, जो नंबर हमें गिवन होगा उसको हम क्या लेंगे, 2m के इक्वल लेंगे, उसके बाद हम m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 2m इक्वल टू 14, तो m इक्वल टू क्या गया, 14 डिवाइडेड बाय 2, इस 2 को हम इधर ले आएंगे डिवाइड में, आंसर आएगा 7। ठीक है, m की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हम ये दोनों निकाल सकते हैं वैल्यू को पुट करके। m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 में m की जगह हमने 7 लिया, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ, 49, 49 माइनस 1 कितना हुआ, 48।
और लास्ट नंबर एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो हम एम की जगह 7 लेंगे। अगेन 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 कितना हुआ 50। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बनेगा, एक नंबर तो हमें गिवन था 14, बाकी दो नंबर जो हमने निकाले हैं 48 और 50, ये तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर्टीज को भी लर्न करना है, राइट। ये आपका होमवर्क होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।